सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बेहतरीन रिजल्ट देने के बाद में हम आपके लिए एमबीएन साइंस स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में यूट्यूब चैनल पे आज प्रकाश की प्रकृति चैप्टर नंबर 12 में पार्ट नंबर 16 लेके आए हैं और इसमें आज का अपना टॉपिक है द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ध्यान दें, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण हम पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां। इससे पहले पार्ट में हमने निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ा था कि निकोल प्रिज्म से किस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। आज हम द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण पढ़ेंगे, यानी हम पिछले 2-3 पार्टों से यही पढ़ते आ रहे हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां हैं। एक बार मैं उनको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया था और बूस्टर का नियम हमने पढ़ा था। उसके बाद में अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि के बारे में अपन ने पढ़ा था और उसके बाद में द्वि अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के बारे में अपन ने पढ़ा था। उस द्वि अपवर्तन की सिद्धांत पे कार्य करता है निकोल प्रिज्म। तो साथ में अपन ने पिछले पार्ट में निकोल प्रिज्म के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम एक नए गुण द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण यानी द्विवर्णता द्वारा भी समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दें कि द्विवर्णता क्या होता है। द्विवर्णता, द्वि अपवर्तन ये गुण होते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने निकोल प्रिज्म के लिए द्वि अपवर्तन का सिद्धांत लिया था कि निकोल प्रिज्म में जैसे ही अध्रुवित प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो द्वि अपवर्तन की क्रिया द्वारा वो दो मुख्य किरणों में विभक्त हो जाती है। वैसे ही द्विवर्णता भी एक क्रिस्टल का गुण होता है, यानी टूरमेलिन जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है, तब अध्रुवित की प्रकाश की जो किरण है वो दो समतल ध्रुवित प्रकाश की किरणों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और इन किरणों में एक किरण का क्रिस्टल के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और दूसरी किरण बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्रिस्टल के इस गुण को ही द्विवर्णता कहते हैं और इस प्रकार से हमें द्विवर्णता के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तब वह पहले द्वि अपवर्तन की क्रिया से दो किरणों में विभक्त हो जाती है और दोनों किरणों में एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, एक में लंबवत होते हैं, ठीक है। और जिस किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के लंबवत होते हैं उस किरण का क्रिस्टल के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। केवल समांतर कंपनों वाली किरण ही क्रिस्टल से बाहर निकलती है। इस प्रकार से दो किरणों में से एक किरण का क्रिस्टल ने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया और एक किरण को बाहर निकाल दिया। क्रिस्टल के इस गुण को ही द्विवर्णता कहते हैं, ठीक है। टूरमेलिन का जो क्रिस्टल होता है वो द्विवर्णता के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अब आगे हम इस द्विवर्णता के गुण का उपयोग पोलेराइड के अध्ययन में करेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है पोलेराइड। पोलेराइड, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलराइड क्या होते हैं, पोलराइड कैसे बनाए जाते हैं, पोलराइडों के कोई दो उपयोग लिखिए, ठीक है। और पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है, क्रिया विधि समझाइए। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पोलराइड क्या होता है। पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती एवं व्यापारिक युक्ति है, ठीक है। यानी पोलराइडों की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ये इसकी सहायता से
ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण भी किया जाता है, यानी ये ध्रुवक भी है और विश्लेषक भी है। निकोल प्रिज्म भी ध्रुवक और विश्लेषक दोनों ही जगह प्रयुक्त होता है। वैसे पोलराइड का उपयोग भी ध्रुवक और विश्लेषक दोनों में ही किया जा सकता है, यानी पोलराइड की सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है और इसका उपयोग विश्लेषक के रूप में भी कर सकते हैं। अब पोलराइड किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी पोलराइड बनाने की विधि। यानी पोलराइड फिल्म किस प्रकार से बनाई जाती है, पोलराइड की जो फिल्म होती है, परत होती है, वो किस प्रकार से बनाई जाती है, उसकी विधि के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, पोलराइड बनाने के लिए हमें हर्पेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट, ठीक है, क्या बताया मैंने, पोलराइड बनाने के लिए हर्पेथाइट के क्रिस्टल ले सकते हैं या कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार से फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें आपस में समांतर रहें, ठीक है। यानी इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे अपन मान लें कि ये नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म है, ठीक है, और ये हमारे पास में हर्पेथाइट के क्रिस्टल हैं। ऐसे बहुत से क्रिस्टल होंगे अति सूक्ष्म आकार के, तो उन सभी को अपन इस प्रकार से फैलाएं। जैसे ये हर्पेथाइट का क्रिस्टल है, एक रख दिया है, उसके बाद में इसी प्रकार से ऐसे दूसरा रख दिया, यानी दोनों आपस में क्या रहने चाहिए, समांतर रहने चाहिए। चाहे अपन ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको चित्र के द्वारा भी अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये नाइट्रोसेलुलोज की परत है, नाइट्रोसेलुलोज की परत पे हर्पेथाइट के क्रिस्टलों को इस प्रकार से फैला दें अपन कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें क्या रहें, समांतर रहें, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्रिस्टलों को रख सकते हैं। इसके इसी गुण के कारण इसमें द्विवर्णता गुण होता है, यानी क्रिस्टल जो हमने लगाए हैं वो उनकी अक्षें समांतर हैं, इस कारण से ये द्विवर्णता का जो सिद्धांत है, मतलब जैसे ही अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी क्रिस्टल पर आपतित होती है, द्वितीय अपवर्तन के पश्चात दो मुख्य किरणों में विभक्त हो जाती है। एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की जो अक्ष है उनके लंबवत होंगे और एक में समांतर होंगे। समांतर कंपनों वाली किरण का इनके द्वारा अवशोषण नहीं होगा, लंबवत कंपनों वाली किरण का इनके द्वारा क्या होगा, अवशोषण होगा। इस प्रकार से एक किरण का ये अवशोषण करेंगे, एक किरण को बाहर निकाल देंगे, यानी पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निकोल प्रिज्म द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो पोलराइड बनाने की विधि क्या है, एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं। पोलराइड फिल्म बनाने के लिए हर्पेथाइट के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर इस प्रकार से फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें आपस में समांतर रहें, और फिर इस नाइट्रोसेलुलोज की जो फिल्म है इसके ऊपर और नीचे दो कांच की समान प्लेटें लगा दी जाती हैं, यानी दो कांच की समान प्लेटों के बीच में ये नाइट्रोसेलुलोज की परत जिसके ऊपर हर्पेथाइट के क्रिस्टल रखे हुए हैं उसको बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है। इस प्रकार से पोलराइड फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। पोलराइड की सिद्धांत पर कार्य करता है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। पोलराइड में जब अध्रुवित प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो सबसे पहले द्वि अपवर्तन तो होता ही है। किसी भी क्रिस्टल में क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी उसमें द्वि अपवर्तन की क्रिया के कारण वो अध्रुवित प्रकाश की किरण दो समतल ध्रुवित किरणों में बढ़ जाती है, और दोनों किरणें यानी ई किरण और ओ किरण कह सकते हैं अपन। अब एक किरण का क्रिस्टल ने क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, और दूसरी बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब यदि हमने क्रिस्टल में परिवर्तन करके और फिर अवशोषण करवाया तब तो वो निकोल प्रिज्म वाली बात हो जाती है।
लेकिन यदि बिना कोई परिवर्तन किए क्रिस्टल उसका अवशोषण करता है तो फिर उस क्रिस्टल में क्या है, द्विवर्णता का गुण है। तो ये पोलराइड बनाने की क्या है, विधि है। अब क्रिया विधि, क्रिया विधि ध्यान दें। जैसे सबसे पहले क्रिया विधि में हम ये चित्र बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास में क्या है, पोलराइड है। ठीक है, ये पोलराइड हो गया। अब इधर से अपन जैसे कोई प्रकाश की किरण इधर लेके आते हैं ऐसे, और सबसे पहले ये अध्रुवित प्रकाश की किरण है, तो इसमें अध्रुवित प्रकाश की किरण को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। बीच में ये बिंदु बनाएंगे अध्रुवित प्रकाश के लिए, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश की स्थिति है, इसको अपन इस प्रकार से दर्शा दें। अब नीचे जो हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है उसको अपन ऐसे बिंदुओं के द्वारा दर्शा देंगे। ठीक है, नाम लिख देंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी पोलराइड की क्रिया विधि अपने को लिखनी होगी। पोलराइड किस प्रकार से, पोलराइड के द्वारा किस प्रकार से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। अब इसको ध्यान से सुन लीजिए। यानी पोलराइड एक सस्ती एवं व्यापारिक विधि है। पोलराइड एक सस्ती एवं व्यापारिक युक्ति है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। पोलराइड बनाने के लिए हर्पेथाइट के जो क्रिस्टल होते हैं उनको नाइट्रोसेलुलोज की पतली फिल्म पर फैलाया जाता है और क्रिस्टलों की अक्षों को आपस में समांतर रखा जाता है। क्रिया विधि में हम क्या लिखेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पोलराइड में पर आपतित होती है या पोलराइड में प्रवेश करती है, तब सबसे पहले द्विअपवर्तन की क्रिया से वो दो किरणों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इन दोनों किरणों में एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की जो अक्ष हैं उनके समांतर होते हैं और एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के लंबवत होते हैं। ठीक है, जिस किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के लंबवत होते हैं उसका क्रिस्टल के द्वारा अवशोषण हो जाता है और समांतर कंपनों वाली किरण बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से पोलराइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं। यानी जब अध्रुवित प्रकाश की किरण किसी पोलराइड पर आपतित होती है तो सर्वप्रथम वो द्विअपवर्तन की क्रिया के कारण दो किरणों में विभक्त हो जाती है। इन दोनों किरणों में एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर होते हैं, जबकि दूसरी किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की जो अक्ष है उसके लंबवत होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई पोलराइड की परत है, उस पोलराइड की परत में जैसे अध्रुवित प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो दो मुख्य किरणों में विभक्त हो जाती है। अब एक किरण में मान लो विद्युत सदिश के कंपन ऐसे हैं तो दूसरी में ऐसे रहेंगे। ठीक है, यानी मान लो ये क्रिस्टल की अक्षें ऐसे हैं, ये क्रिस्टल की अक्षें हैं और क्रिस्टल की अक्ष इधर है। ठीक है, तो जो अध्रुवित प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ द्विअपवर्तन के कारण दो किरणों में विभक्त हो जाएगी और एक किरण में विद्युत सदिश के जो कंपन होंगे वो जिस अक्ष के अनुदिश क्रिस्टल की अक्ष हैं उसी अनुदिश विद्युत सदिश के कंपन रहेंगे, तो उनका क्रिस्टल के द्वारा अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, यानी पोलराइड में जो हर्पेथाइट के क्रिस्टल हैं उनके द्वारा उनका अवशोषण नहीं होगा और जिस अपवर्तित किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्षों के लंबवत हैं, जैसे क्रिस्टल की अक्ष इधर है और विद्युत सदिश के कंपन ऐसे हो रहे हैं, उनका हर्पेथाइट के क्रिस्टलों द्वारा और अवशोषण हो जाएगा उस किरण का।
ठीक है। इस कारण केवल एक किरण, जिस किरण में विद्युत सदिश के कंपन हर्पेथाइट के क्रिस्टलों की अक्ष के समांतर हैं, वो ही पोलराइड से बाहर निकलेगी। और बाहर निकलती है वो किरण क्या होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण होती है। इस प्रकार से पोलराइड के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। यानी पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करने का अर्थ यह है कि इसमें एक किरण का क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि पोलराइड जब बनाया जाता है तो इसमें हर्पेथाइट के क्रिस्टल या फिर कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की पतली परत पर फैलाया जाता है, और उन क्रिस्टलों के द्वारा जो द्विअपवर्तन की क्रिया से जो दो किरण प्राप्त होंगी, उनमें से एक का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निकोल प्रिज्म द्विअपवर्तन के सिद्धांत पर या द्विअपवर्तन की क्रिया पर कार्य करता है, जबकि पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना है। जब अध्रुवित प्रकाश की किरण को किसी पोलराइड में से गुजारा जाता है तो द्विअपवर्तन की क्रिया से वो दो किरणों में विभक्त हो जाती है। एक किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर, और दूसरी किरण में विद्युत सदिश के कंपन क्रिस्टल की अक्ष के लंबवत होते हैं। लंबवत कंपनों वाली किरण का पोलराइड के अंदर जो क्रिस्टल हैं उनके द्वारा अवशोषण हो जाता है, और समांतर कंपनों वाली किरण बाहर निकल जाती है पोलराइड से। इस प्रकार पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अब ये हुई पोलराइड की बात। अब आगे अगर हमसे उपयोग पूछे जाएं तो बहुत से उपयोग हैं पोलराइड के। यानी कहाँ कहाँ ये उपयोग में लिया जाता है। तो पोलराइड का उपयोग बहुत सी क्रियाओं में किया जाता है, जैसे गाड़ी, कार, मोटर जो भी होती हैं उनकी हेडलाइटों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा, चालक के बगल में जो वातरोधी शीशे होते हैं उनके ऊपर पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है ताकि परावर्तित प्रकाश से चालक पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी गाड़ी के वातरोधी शीशों पर पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है। कार की हेडलाइटों में भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा पोलराइड का उपयोग हम ये भी लिख सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। पोलराइड का उपयोग विश्लेषक के रूप में भी किया जाता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो पोलराइड ध्रुवक भी है और विश्लेषक भी है, यानी इसका उपयोग ध्रुवक के रूप में भी होता है और विश्लेषक के रूप में भी होता है। ये पोलराइडों के उपयोग हैं। ठीक है। आगे ध्यान दें, पोलराइड का जो उपयोग है वो 3D चित्रों को देखने में भी किया जाता है और धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन करने में भी किया जाता है। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, यानी ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ध्रुवित प्रकाश का संसूचन यानी प्रकाश ध्रुवित है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच कैसे की जाती है? निकोल प्रिज्म, कैल्साइट का क्रिस्टल है, टूरमेलिन का क्रिस्टल है या पोलराइड है, इनकी सहायता से हम ये देख सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या नहीं। तो प्रकाश का संसूचन नेक्स्ट अपना पॉइंट है, प्रकाश का संसूचन। ध्यान दें, समतल ध्रुवित, अध्रुवित और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किससे किया जाता है? संसूचन का अर्थ है कि हमें ये देखना है कि प्रकाश
कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है या ध्रुवित प्रकाश है, या अगर अध्रुवित प्रकाश है तो इसका कितने मात्रा में ध्रुवण हुआ है, मतलब आंशिक ध्रुवित प्रकाश जिसका कुछ भाग ध्रुवित हो चुका हो। जो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की जिन विधियों के बारे में हमने पढ़ा उनमें कैल्साइट का क्रिस्टल था, टूरमेलिन का क्रिस्टल था, पोलराइड था, निकोल प्रिज्म था। तो ये सारी युक्तियां हैं जिनकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रकाश ध्रुवित है या अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। ठीक है, इनसे हम किस प्रकार से प्रकाश का संसूचन करेंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यानी जब अध्रुवित प्रकाश की जो किरण होती है, अध्रुवित प्रकाश की किरण को जब हम किसी निकोल प्रिज्म में से गुजार दें और निकोल प्रिज्म को किरण के सापेक्ष ऐसे घुमा के देखेंगे तो हमें प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन महसूस होगा। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है। इसी प्रकार से हम पोलराइड या फिर निकोल प्रिज्म भी उपयोग में ले सकते हैं, कैल्साइट का क्रिस्टल, टूरमेलिन का क्रिस्टल ये भी उपयोग में ले सकते हैं। यानी इनकी सहायता से हम प्रकाश का क्या कर सकते हैं, संसूचन कर सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश की जांच करने के लिए हम कैल्साइट के क्रिस्टल का, टूरमेलिन के क्रिस्टल का, निकोल प्रिज्म का, पोलराइड का, इनका उपयोग कर सकते हैं। यानी पोलराइड और निकोल प्रिज्म विश्लेषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनकी सहायता से हम ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का क्या कर सकते हैं, संसूचन कर सकते हैं। संसूचन करने के लिए हम यदि पोलराइड का उपयोग कर रहे हैं तो पोलराइड में से और प्रकाश की किरण को गुजारेंगे और फिर पोलराइड को किरण के दिशा के सामने घुमाकर देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें ज्ञात होगा कि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट पार्ट में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आपने जो कुछ पढ़ा उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसको देखें, बार बार इसको समझें और नोट करें। जो कुछ बताया गया है उसको आप अपने रजिस्टर में नोट करके और उसको ध्यान से पढ़ें, बार बार उसको याद करते रहें और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।